जिस दिन लड़की की शादी थी उसी दिन हमारा लड़का गायब हुआ सर। लड़की बताई कि लड़का से कि हमारी शादी हो जाती है, तू नहीं आओगी तो हम। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दिन बीतता जा रहा है ऐसे इस परिवार को किसी अनहोनी का भी डर सता रहा है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव में हम हैं और जिस परिवार के बीच हम मौजूद हैं, जो परिवार हमारे साथ मौजूद है, इस परिवार का एक इकलौता चिराग था जो बीते 23 तारीख से लापता है। आपको बता दें कि ये लोग ये भी जानकारी बता रहे हैं कि उस लड़के का उसकी सगी मौसी के लड़की के साथ अफेयर था कई सालों से, और जिस दिन से वो लड़का लापता है उसी दिन उस लड़की की शादी थी, यानी 23 तारीख को। उसी दिन इनका लड़का घर से ये कहकर निकलता है कि हम मोबाइल का रिचार्ज करवाने के लिए जा रहे हैं, और तब से वो लड़का वापस नहीं आया। क्या नाम है आपका? संतोष राजभर। लड़का कब आपका घर से गया था? 23 मई को सर। 23 मई को। वही अच्छा, दोपहर के 2 बजे के बाद। क्या कहकर निकला था घर से? जा रहे हैं बाजार में मोबाइल का रिचार्ज मराने, उसी वहीं से गायब हुआ है। अच्छा, ये जो बातें आप लोग बता रहे हैं कि उसकी मौसी की लड़की से उसका अफेयर था, ये कितना सत्य है? ये तो कन्फर्म सत्य है, क्योंकि जिस दिन 23 तारीख को गायब हुआ 24 तारीख को हमने जाके सर को गुमशुदगी का लिखवाया। उसके बाद फिर पूछताछ हमने अपने घर परिवार में किया, तो ये हुआ कि हमारी लड़की लोग बताएं कि जो है कि भैया उसी से ज़्यादा बातचीत करता था। बाद में जब हमने पूरा ढूंढना शुरू किया रिश्तेदारों के पास, तब बाद में 25 तारीख को पता चला कि ये लड़का जो है अपनी मौसी की लड़की से बात करता था हमारा, और जो है कि लड़की वहाँ पर गई थी बम्बई में जाके रह के तब आई। तब हम तुरंत आंकड़ा लगा लिया कि बस करो, जब लड़की उसी मेडिकल स्टोर पे जाके 1.5 महीना रह के आ सकती है तो क्या हो सकता है। क्या करता था लड़का आपका? मेडिकल स्टोर खोला था बम्बई में, मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, डिफार्मा किया सर। वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर डाला है बम्बई में, चिंचोटी में। अच्छा, ये बातें आपको कब पता चली कि उसकी मौसी की लड़की से उसका अफेयर था? अभी तो ज़्यादा वही समझ लो, जब ये घटना हुआ उसी 2 दिन पहले, जब जिस दिन घटना हुआ वो तो हम लगे अपने रिश्तेदारी में सब जगह पूछताछ करने, छानबीन करने, तब हमको पता चला कि ऐसा बात है। क्योंकि लड़का ज़्यादा 10 दिन 8 दिन घर पे रहता था, बाकी दिन बाहर ही रहता था। 10 दिन में हम कौन सा आंकड़ा लगा पाएंगे लड़का कहाँ रहता है। बाकी वही बम्बई मेडिकल स्टोर पे रहता, नहीं तो अपना पढ़ता लिखता था। यही बात है सर। तो थाने पर भी आप गए थे? थाने पर हम गए थे, थाने पर सर पूछे तो उस हिसाब से गुमशुदगी के लिखा गया। बाद में 25 तारीख या 26 तारीख को सर बोले उसी हिसाब से एप्लीकेशन, बोले जिसके ऊपर आपको शक हो उसके ऊपर एप्लीकेशन लिख के दो, हम लोग छानबीन करेंगे। तो सर को हमने एप्लीकेशन लिख के अपना खान सर है उनको हमने दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घबराइए मत बाबा, आपको लड़के हम लोग ढूंढ लेंगे। अच्छा, किसके ऊपर आपको शक है? अपने साड़ू के ऊपर। क्यों साड़ू के ऊपर क्यों शक है आपको? क्योंकि एक दिन रात में जैसे हम आया था लड़का बाहर से, तो रात में छत पे गाली गलौज हो रहा था, तो हमारी वाइफ बोली कि किससे गाली गलौज हो रहा था। बाद में ये बताएं कि हमारे बहनोई से गाली गलौज है कि हमारे घर पे आएगा साले, तुमको हम काट के फेंक देंगे। अच्छा, शादी भी उसी दिन थी जिस दिन गायब हुआ? उसी दिन जिस दिन लड़की की शादी थी उसी दिन हमारा लड़का गायब हुआ सर। यानी इससे आपका और शक बढ़ गया? इससे और शक बढ़ गया कि जब हमारे जो आदमी बोल सकता है वो आदमी कर भी सकता है, कि 23 तारीख को जब लड़का गुम हुआ तो उसी दिन हम शक लगा लिए कि बस करो उसी के नाम से, इसलिए हमने थाने में एप्लीकेशन डाला। ऐसी कुछ आशंका थी आपको कि आपका लड़का इस तरीके का कोई फैसला ले सकता है? जैसे कि ये होता है कि जब प्यार मोहब्बत होती है तो लोग भागने को तैयार हो जाते हैं, एक साथ रहने को तैयार हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की आशंका आपको थी? क्योंकि उसी दिन आपका जब लड़का गया तो आपके मन में कुछ ऐसा डर हुआ कि लड़का वहां जा सकता है, लड़की को भगा ले जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, या लड़के के साथ कुछ हो सकता है? अब सर उसके बारे में हम क्या बताएं, जब लड़का इस स्तर तक हमारा अब कुछ आपको था आशंका इस बात का, क्योंकि आपको जानकारी 2 दिन पहले हो चुकी? हमारा लड़का इस हद कभी कदम, क्योंकि अपने गांव में अगर अगल बगल पूछ लें, कोई किसी भी लड़के से उसकी दुश्मनी नहीं, और किसी लड़की से ऊपर आंख उठा के देखता नहीं। जिससे बोलता तो बहन दीदी करके बुलाता था, इसलिए हमने किसी के ऊपर उसको वही नहीं था कि लड़का ऐसा हमारा गलत से। चलिए, आपको ये पता था कि आपका लड़का सही था, लेकिन जब आपको ये पता चला कि आपके ही वो अपनी मौसी की लड़की के साथ इस तरीके का उसका अफेयर है, तब तो फिर आप तो सोचे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सर वो बम्बई जिस मेडिकल स्टोर पे काम करता था, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, वहाँ एक से एक नर्स थी, साथ में रहता था, खाता पीता सोता था, लेकिन कभी इस पर कोई बात हमको सुनने को नहीं मिला जी। चलिए, उनकी माँ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। 23 तारीख से लड़का आपका गया है, क्या बताकर घर से निकला था वो? हमसे ये बताइए नहीं, मम्मी हमके 500 रुपया दे दो, हम मोबाइल में रिचार्ज कराए। 500 रुपया दानी तो नहीं लौट। उस दिन उसे शादी रही लड़की का, तो हमारे बहनों धमकी दिए कि इधर आओ तो तुमको बाल के फेंक दे। अच्छा, आपके बहनोई धमकी दिए थे? हाँ। आपके सामने दिए थे, आपके लड़के से कहे थे? नहीं, हमारे
पुणे में काले रहना। अच्छा, आपसे फोन में कहे थे? हाँ अच्छा, आपके लड़के का अफेयर था आपकी बहन के लड़की से, हाँ। तो ये जानकारी आपको कब हुई थी? जब शादी न किया है तब। हम्म। हाँ। अच्छा, नहीं संबंध तो आप लोग बता रही 4-5 सालों से था। रहा संबंध, लेकिन हम लोगों की क्लियर पता ना क्या डाला, हमार महतारी बाप जी है तो ना बताओ ना। तो आप लोग क्या समझ रहे थे? आप लोग समझ रहे थे कि भाई बहन जैसा बात कर रहे हैं वो लोग? हाँ। हाँ। हम यही सोचते कि जैसे हमारे बच्चे 2 लड़की हैं वैसे भी ये भी लड़की हुई, हम्म। लेकिन हम ना जाना तो रहने की इतना बड़ा घर कमाती है। अच्छा, जब आपके वो बनोई ने ये कहा, धमकी दिया, तो आपने फिर उनसे बातचीत नहीं किया कि आप गलती हो गई, मेरे बेटे ने गलती की, जाने दो, अब इन चीज़ों को हम इन लोगों को दूर कर देते हैं, ऐसा कुछ बातचीत हुआ था? नहीं, तब से बातचीत हम लोग ना करब छोड़ दी है। हाँ। आपने अपनी बहन से बातचीत किया था? नहीं, उस लड़की से, अपनी बहन की लड़की से, उससे कुछ बातचीत? बहन की लड़की लड़का से बात करती रही, हमने ना केहू से बात करत रहनी। आखिरी बार कब यहाँ आई थी वो? के लड़की हाँ, लड़की। लड़की हमारे ससुर राना गुजर लाना तब आई लाल है। तब आपको ऐसा कुछ लगा था कि ऐसा कुछ आपके बेटे से है? अपने आँखी ना कुछ देखा नहीं तो कैसे बताई, जब बात का पता चलल तो अपन है कुल शादी के दिन वो कर पड़ल तब अपन है बताइले। कौन बताया, आपका लड़का? लड़की बताई कि लड़का से कि हमारी शादी हो जाती है, तू नहीं आओगी तो हम यह करेंगे वह करेंगे। तभी तो हम लोग जाने, तभी स्कूल बात तो साफ साफ खुला। तभी हमारे बहनों जो न धमकी उमकी दहन है कि तू ननियौरे से लेके हमारे घर तक में मिल जा, तुम्हें बाल के फेंक दे। तब तो आपको निमंत्रण भी नहीं दिए होंगे वो लोग, बुलाए भी नहीं होंगे शादी में? नहीं, हमको कुछ नहीं किए, हमसे कुछ नहीं मतलब है। तब से हमारे दरवाजे हमारे नैहरे का ना के न हमारे बहनौरे आज भी तक का। क्या शक लग रहा है आपको? हमारा लड़का कोई गया तभी नहीं हमारे दरवाजे पे। अच्छा, आपके मायके वाले नहीं है, आपके माँ बाप नहीं आए? माँ बाप आपके हैं? हाँ, हमारे माई बाप सब हमारे 2 भाई होंगे। हमारे छोटे भाई वो करियर से पूरा मदद देता है। अच्छा, लड़का आपका गायब हुआ है, मदद उसकी कर रहे हैं? क्या उसकी मदद कर रहे हैं? उसकी बेटी की तो शादी भी तो हो गई, अब मदद की क्या जरूरत है उन्हें? अब जवानी अब समझा लोग। क्यों, आपको लग रहा है कि उन लोगों ने ही कुछ आपके लड़के को गायब किया, या जो भी हुआ हो आपके लड़के के साथ? अब वही नहीं शक है कि लड़का मर गया तो भयल कहाँ। अच्छा, उसके बाद आपके गांव के लोग, कुछ लोग वहां गए थे उस गांव में? हाँ, लोग गए थे। कुछ खोज खबर लोग आरी बगले से लोग तनी मनी बुतुआ लिया है कि यहाँ बारात आई लाल मार भाई लाल है। हाँ। अच्छा, मतलब ये कंफर्म नहीं कि आपके बेटे के साथ मारपीट हुई थी, ये नहीं कंफर्म है? ये इतना पता है कि मैंने लड़का यहाँ आया लाल मारपीट भाई लिया ना भयल कि मैंने कैसे भाई लिए हुए भरतियन से भाई की घरतियन से। क्या आप लोग, क्या आशंका लग रहा है आप लोगों को कि लड़का आपका कहाँ हो सकता है? उन लोगों ने अपहरण किया या फिर कहाँ? या कभी आपके लड़के ने कभी कहा हो कि मम्मी अगर वो नहीं मिलेगी मुझे, वो प्यार में लोग ऐसा ही होता है, पागल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो नहीं मुझे मिलेगा तो फिर मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं अपने साथ ऐसा कुछ कर लूंगा। आपके लड़के ने कभी ऐसा कुछ कहा था? नहीं कहा उसकी शादी जौने दिन रहेगी उसके साथ हम जान पे खेल खेल। आपका लड़का कह रहा था ऐसा? हाँ। तो फिर उस दिन आप लोग कैसे जाने दिए घर से? जब उस दिन शादी थी तो कैसे जाने दिए आपको? उसको घर पे रहना देना चाहिए इतना था। प्रेम से, बहुत प्रेम से मिल के रहने, तब हम ना जानकारी हमें भाई कि उस दिन निकल गई बहाना करके। बहाना करके निकल गया वो घर से? बहाना करके निकल गए, न मछली मार के लेने कहा न दो अब रिचार्ज करा कि आई। कितने और लड़के हैं आपके? 2 लड़की है खाली। अच्छा, 2 बिटियां हैं और 1 बेटा। हाँ। माँ के हालात को आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है अब इनकी, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं बेटे के इंतज़ार में। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दिन बीतता जा रहा है, ऐसे इस परिवार को किसी अनहोनी का भी डर सता रहा है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि उसका नंबर जो है वो व्हाट्सएप पर कभी ऑनलाइन भी दिखा था, ऑनलाइन दिखता है फिर ऑफलाइन हो जाता है।
शायद वो 3 नंबर चलाता था, उस नंबर को भी सर्विलांस पर लगा दिया गया है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, लेकिन अब जब वक्त बीतता जाता है तो थोड़ा सा मन में डर और बढ़ने लगता है। ये महिला है जो वहां पर गई हुई थी, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप वहां उस गांव में गई थी, तो क्या पूछा था वहां लोगों से आपने? वो पूछले आली कि 23 तारीख के बारात आयल रहल। सब कहला हाँ आयल रहल। काली कुछ भइल उइल ना रहल, कहना ना है झगड़ा मार भइल रहले। अच्छा, और लवंडो आयल रहले। अच्छा, उन लोगों ने बताया कि वो लड़का आया था? हाँ लोग बताओ ना कि ये गांव में लवंडा आयल रहल, मार झगड़ा भइल है, लेकिन ये नहीं पता है बरातीस भइल है घरातीस भइल है। बताओ अच्छा, ना। ये कहाँ तक आप सही समझती हैं कि मौसी की लड़की मतलब बहन हुई, उससे प्यार मोहब्बत जैसी चीजें करना, अगर शायद वो नहीं किया होता आज तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ तो ये तो गलत है ना, मौसी की लड़की हाँ से गलत इस तो प्रकार है, करना, ऐसा लेकिन कुछ? इतना न पता रहल हमन के कि मने फोन से बतियावत बा ना ये जात आवत बा, तो यहाँ तक का कहानी चल जाई, इना न हमन के पता रहल। जब 23 तारीख के सब सुबेरे जनल है, तब सबके सक्का लगल कि शादी रहल के जाना वहीं गईल हुई लइकवा। तब वो सब सोचले कि चली आवे। ऐसे बीतत बीतत इतना दिन हो गई, आज ले भी नहीं पता चलल। तब हुआ हमने गईली वहाँ, तब पूछताछ कैली, तब बताओ सब कि 23 तारीख के शादी रहल, 2 घंटा जनरेटर में बंद रहल। अच्छा, जब मारपीट हुई थी इसलिए? हाँ, हाँ। जनरेटर बंद रहल 2 घंटा। ई ना पता है गरातीस भइल है मार के बराती से भाई मार झगड़ा भइल है। लवंडा यहाँ आयल रहल फरीदपुर में। ये गांव की महिलाएं हैं जो ये दावा कर रही हैं कि हम लोग उस गांव में गए हुए थे पता करने के लिए कि क्या वो लड़का यहाँ आया था। तो ये लोग कुछ लोग से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत में ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ ये लोग बताते हैं कि उस दौरान मारपीट हुई थी, और मारपीट में वहाँ के लोग ये बताते हैं कि वो लड़का भी वहाँ गया हुआ था और उसके साथ मारपीट की जाती है। हालांकि इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। मौखिक रूप से ये लोग बता रहे हैं, पुलिस भी इस बात को कह रही है कि ये लोग मौखिक रूप से बता रहे हैं। अगर कोई भी वहाँ से बता दे उस गांव से कि हाँ हुई थी या वो लड़का आया हुआ था, तो उस स्तर से पूछताछ की जाएगी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपका लड़का ये कह रहा था कि हम शादी के दिन ही जाएंगे, मर मिट जाएंगे, उसके लिए जो भी होना होगा होगा। क्या वो लड़की भी इसके लिए पागल थी? वो लड़की क्या चाहती थी? लड़की भी नकार दे कि हम नहीं शादी अब करेंगे, चाहे जो भी तुम कर ले। लड़की चाहती थी इससे शादी करना, आपके लड़के से? उसके माँ बाप उसके दबाव डाल दिए ने। उसके माँ बाप कहे कि तुम उस लड़के से शादी करोगी तो हम लोग लगा के मर जाएंगे। तो वो लड़की डर गई। तो कहे कि हम लड़का से इससे शादी नहीं करेंगे, ये भी चाहे जौन भी कह ले। हाँ। यानी माँ बाप के डर से उसने अपने फैसले को बदल दिया। वो भी चाहती थी इससे शादी करना। क्या लड़के का क्या नाम था आपके? राम प्रवेश। राम प्रवेश। राम प्रवेश 23 तारीख से लापता है और अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। पुलिस आश्वासन दे रही है कि हम आपके बच्चे को ढूंढेंगे। उनके पिताजी हैं, देखिए अकेला ही वो इनका लड़का था। सिर्फ आप थाने तक गए हैं या फिर उच्च अधिकारी? नहीं सर, थाने तक ही गए हैं खाली। यहाँ मतलब यहाँ से आपको उम्मीद लग रही है? हमें पूरा उम्मीद है, हमारा थाना फैसला करी, अच्छा फैसला मिली थाने से। थाने से आपको उम्मीद है कि सर हमको थाने भरोसा है, थाने से हमारा अच्छा फैसला होगा। हमको खान सर भी बोले हैं और यशो सर भी बोले कि आपको बाबा हमने आज दिया लाके रहेंगे, इसलिए हमको भरोसा है कि हमको थाने से अच्छा फैसला मिलेगा। इस खबर को खूब शेयर करिएगा और इस फोटो को गौर से थोड़ा सा देखिएगा। अगर ये लड़का आपको हो सकता है कहीं अपने आप को छुपाने के लिए कहीं बैठा हो, कहीं किसी शहर में गया हो, तो इस खबर को खूब शेयर करिएगा। अगर ये लड़का आपको नजर आता है तो नीचे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके सूचना जरूर दीजिएगा।